नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु जांगेड़ा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिलाई टाइम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे वह किसी का मर्डर हो या फिर लूटपाट, हर दिन एक नई वारदात सामने आती है। यहाँ पर ढेरों गैंगस्टर पैदा हुए, इन्होंने अपने खौफ के दम पर राज किया। यूपी को एक जमाने में दबंगई का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से दबंगों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। योगी राज में गुंडागिर्दी करने वालों की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पर हाल ही में समाचार में एक नाम अतीक अहमद बहुत तेजी से सभी न्यूज चैनलों पर चल रहा है। तो आज हम यह जानेंगे कि आखिर अतीक अहमद कौन है, अतीक अहमद की हिस्ट्री क्या है, अतीक अहमद का परिवार कैसे था, अतीक अहमद का नाम इतना क्यों चल रहा है और ये पूरा मामला क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतीक अहमद के परिवार की। बाहुबली अतीक अहमद बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता रेलवे स्टेशन में तांगा चलाया करते थे। अतीक ने सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। इसके बाद इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान है। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अमीर बनने के शौक ने अतीक को अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर किया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी में शामिल हुई है। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने पर वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया। अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि अब उसने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वह खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में। अब बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की। वह दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंज बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया, जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने और दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते नहीं थकते थे। वह खुद जनता के मुख्तार बनने लगे। क्रिमिनल्स के सफेद पोस्ट बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का है। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वो तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सकते। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी, तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक को और पुलिस की लुकाछिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई। वह माननीय विधायक बन गया। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों के चलते मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 93, 96 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। 2002 के चुनाव के वक्त अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार के लिए गया। उसने अपने साथ दल के 2 और उम्मीदवारों को जीत दिलाई। साल 2004 में फिर से सपा में न उसकी सिर्फ वापसी हुई, बल्कि मुलायम सिंह की पार्टी से फूलपुर से वह सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसे हर जगह कामयाबी मिली। चूंकि 2004 में जब वह सांसद बन गया तो उसकी सीट खाली हो गई थी। उसने अपनी सीट अपने भाई अशरफ को दी, लेकिन अशरफ के खिलाफ राजू पाल खड़े हो गए। अतीक को यह बात बिल्कुल भी नागवार नहीं थी। 25 जनवरी 2005
मार्च को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। इस दौरान उमेश पाल के साथ उसके 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। उमेश पाल राजूपाल के साले थे और राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। 27 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अरबाज ही क्रेटा कार चला रहा था जिस पर सवार होकर शूटर उमेश पाल की हत्या करने के लिए आए थे। अरबाज पर पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। 6 मार्च को हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर उस्मान चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह वही शूटर था जो पास की दुकान पर खड़े होकर सामान खरीदने का नाटक कर रहा था और उमेश पाल के पहुंचते ही उनके ऊपर गोलियों की बौछार करने लगा। 13 अप्रैल को हत्याकांड के बड़े आरोपी असद अहमद और गुलाब अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। असद अतीक अहमद का बेटा था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की घटना कैमरे में दर्ज हुई। क्योंकि मेडिकल जांच के लिए पुलिस की ओर से दोनों को अस्पताल ले जाने के दौरान मीडियाकर्मी उनके साथ चल रहे थे। कम से कम 2 व्यक्तियों को अहमद और उसके भाई पर करीब से गोली चलाते हुए देखा गया, जो गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गए। प्रारंभिक जांच में तीनों युवकों की पहचान लवलेश, सन्नी, अरुण के रूप में हुई है। तीनों मीडियाकर्मी बनकर अतीक और अशरफ के नजदीक पहुंचे थे। जैसे ही मीडियाकर्मी अतीक और अशरफ की बाइट लेने की कोशिश करने लगे तभी उन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग में अतीक और अशरफ की मौत हो गई। अतीक और अशरफ की मौत के साथ उमेश पाल हत्याकांड का यह पूरा मामला यहीं पर खत्म हो गया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर आप अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड के बारे में नहीं जानता है तो हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।